चलिए ठीक है, देखिएगा आज कुछ सेकंड में चलेंगे धातु और अधातु पहचानने का तरीका। ठीक है, अगर आप लोग को साइंस इफेक्ट समझ में आ गया, केमिस्ट्री की बातें समझ में आती है तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए जिस भी कोई भी शब्द रहे केमिस्ट्री में यम लगा रहा है, क्या लगा रहा है? यम। क्या कहलाएगा? जैसे में लिथियम, बेरिलियम, सोडियम सारे सारे क्या है? धातु में सिर्फ यम लगा रहेगा, एगो में अपवाद है, कौन है? हीलियम। अब अधातु पहचानने का ना, क्या बहु? ना। कोई दिक्कत? जैसे में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयोडीन, ये सब सारे सारे क्या है? अधातु है। एक बार और अभी बता चुके, ठीक है, इसको आप लोग आज फोकस कीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे रसायन शास्त्र माने केमिस्ट्री। कोई दिक्कत? परमाणु संरचना, क्या? परमाणु संरचना। आप लोग देखिएगा परमाणु संरचना, जहां समझ में आएगा बोलिएगा। ये समझ आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं लिखा में? याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद नहीं भी करिएगा ऑप्शन में मिल जाएगा तो मार दीजिएगा कि कौन धातु है कौन धातु है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। सुनिए भाऊ, परमाणु सिद्धांत कहते हैं किसको? पहला क्वेश्चन क्या बना? परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना या परमाणु सिद्धांत, कोई दिक्कत? सुनिएगा भाऊ, पदार्थ के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलाकर बना पदार्थ जनका से वो परमाणु के छोटे छोटे पदार्थ, क्या वो, या छोटे छोटे कण को मिलाकर बनता, उसे वो क्या कहते हैं? भारतीय वैज्ञानिक कन्नाद ने दिया, जबकि व्यापक रूप से यह जानकारी के दिया डाल्टन ने। माने भारतीय व्यापक रूप से माने कामगारों रूप से थोड़ी के बहुत क्या दिया? कन्नाद। और कन्नाद एक कौन था वो? एक ऋषि था। ऋषि को पहले क्या करते? वैज्ञानिक बोलते थे। कोई दिक्कत? और अभी के डेट में क्या दिया वो? डाल्टन। क्या दिया? परमाणु संरचना का क्या किया? डाल्टन। क्या किया? डाल्टन। कोई दिक्कत? जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी। पहली बार में संरचना का जनक कहा गया। माने वो परमाणु संरचना का जनक किसे कहा गया? जॉन डाल्टन को। लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी के दिया कन्नाद ने, जो भारत के रहने वाला था। कोई दिक्कत? विस्तृत रूप से परमाणु संरचना के जनक किसे कहा गया? डाल्टन को। जॉन, इसका जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन। पर अब इन्होंने एटम, एटॉम मुझे को बोलते हैं एटीओम, एटीओएम, ओम ने एटीओएम। कोई दिक्कत? उसे क्या बोलते हैं? वो परमाणु। क्या वो? परमाणु शब्द दिया और कहा परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन कहा वो परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों में तोड़ दिया गया। माने वो जॉन डाल्टन क्या बोला? परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। क्या वो? तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ साल के बाद या 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद परमाणु को कितने खंड में तोड़ दिया गया? कितने खंड में? बोलो। इलेक्ट्रॉन, दूसरा वो प्रोटॉन, तो लोग क्या था? प्रोटॉन हो गया। तीसरा वो न्यूट्रॉन, चौथा पॉजिट्रॉन, पांचवा वो न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। कोई दिक्कत? समझा गया? पहले डाल्टन क्या बोला? परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। आधुनिक बेताओं ने, जो नया साइंटिस्ट आया, उसे कई खंड में तोड़ दिया? 5। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ आ गया? अब सुनिए वो, जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है किंतु नाभिक मूल कण नहीं है। मूल कण के दो प्रकार होते हैं, अस्थाई एवं अस्थाई। मूल कण के कितने होते हैं? 2, अस्थाई एगो अस्थाई। कोई दिक्कत? अस्थाई मूल कण किसे कहते हैं? पहले क्वेश्चन बन गया। वो मूल कण किसे कहते हैं? वो जो अस्थाई रूप से रहते हैं, उसे 2 खंड में बांटल गया। वो एगो अस्थाई एगो अस्थाई। एगो डेड बॉडी
एगो डेड बॉडी जो पहले जिंदा से चल रहा था, एगो रुकल है, एगो नहीं रुकल है, एगो विस्तृत हो रहा है, एगो पूरी तरह से रुक गया है। कोई दिक्कत समझ आ गया? अब आते हैं मूलकण, ठीक है, अस्थायी मूलकण। यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। इसकी संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मूलकण की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पदार्थ में रहता ही है, 100% क्या रहता है? रहता ही है। 80% में देखिएगा ऑक्सीजन रहता है, हमें सब में ऑक्सीजन रहता है ना, ऑक्सीजन बराबर भी रहता है। संतुलित का जब पढ़ाएंगे बैलेंस, उसमें ऑक्सीजन क्या रहता है? लगभग 80% में क्या रहता है? बराबर रहता है। उसी पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस में रहता है? वो परमाणु में हमेशा प्रेजेंट रहता है। कोई दिक्कत? अस्थायी मूलकण में कितने? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों क्या रहता है? प्रेजेंट रहते हैं। अस्थायी वो यह अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित नहीं रहता है। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर ये तीनों रहेगा अस्थायी कण में, 2 गो रहेगा अस्थायी में, आई 3 गो नहीं रहेगा उसमें, कोई दिक्कत? अस्थायी कण में कुछ ही रहेगा, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनो, कोई दिक्कत? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटीट्रॉनो, मेसान, ये सब क्या रहता है? वो अस्थायी कण में नहीं रहता। क्लियर? अस्थायी ऐसा समझ जाएगा वो। अब आता है प्रतिकरण। देखिए हम क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं, याद रहे, लिखते हैं तो बोर्ड पर देख के आप लोग को ठपाठप कॉपिया में छाप लेते हैं, यही बात है। तो छापेला क्रिया विधि बंद होना चाहिए। सुनिए, समझिए, फिर लिखिए, ठीक है। अब आते हैं वो प्रतिकरण। पहला क्या, इसको क्या है? वो पहला मूल कण है ना, मूल अस्थाई कण। दूसरा में क्या है? वो अस्थाई। तीसरा में क्या है? वो प्रतिकरण, प्रतिकण, ठीक है। दो स्वभाव में बिल्कुल विपरीत कणों को प्रतिकण कहा जाता है। बिल्कुल विपरीत। ठंडा लग रहा, आपको आइसक्रीम खिला दे, प्रतिक्रिया करेगा? जस्ट विपरीत। गर्मी है, तुमको गर्म पानी से नहा दे, दोनों प्रतिक्रिया क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो इसमें दोनों को दोनों क्या रहता है? वो विपरीत। क्या रहता है? विपरीत रहता है। वो उसे क्या कहेंगे? प्रतिकण कहा जाता है। जब यह आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जब आपस में टकराएगा तो नष्ट हो जाएगा। अच्छा बताइए, गर्म और ठंडा एक में जोड़ दो, नहीं जल जाएगा? तो दोनों आपस में टकराएगा क्या होगा? जल जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग नंगा तार को पकड़ लीजिए, तुरंत करसी वाला डांस करने लगिएगा, बता देगा आपको नरम क्या है, गरम क्या है। आप भी ठंडा है, आपका टेम्परेचर उसको नहीं कर पाएगा, आपको जला देगा मियाज, समझाया? इसी प्रकार से प्रतिकण बहु दोनों आपस में क्या होता है? विपरीत रहता है, और आपस में टकराता क्या होता है? नष्ट। नष्ट के मतलब क्या होता है? बर्बाद। जैसे वो इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एक दूसरे का प्रतिकण है। वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या एक दूसरे का प्रतिकण है। आप लोग में दे देगा कैसे? वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बोल देगा निम्नलिखित में कौन प्रतिकण है? तो कोई भी अंटक नाम रहे मार दीजिएगा, पढ़ ले रहिएगा तो मारिएगा, इसीलिए थोड़ा सा पढ़िए सब्जेक्ट ही। अब सुनिए भाऊ, परमाणु का आकार गोलाकार का होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार का होता है, उसके बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है भाऊ। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। परमाणु के बीच वाला केंद्र क्या बोलते हैं? केंद्र, ठीक है। नाभिक हमेशा धन आवेशित होता है, ऋण आवेशित नहीं। धन आवेशित मतलब प्लस, क्या? प्लस, ठीक है। नाभिक के द्रव्यमान को माप कर परमाणु द्रव्यमान को नापा जाता है। किसके द्रव्यमान को नाप कर परमाणु के द्रव्यमान नापा जाता है? नाभिक के। अच्छा बताए, आपको पेट दर्द देता तो यहाँ छूते हैं? ऐसे करेंगे, लगता है गैस हो गया, समझ में आया? ऐसे नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि दर्द हुआ पेट में, छू रहा जीभ, बुखार लगा तो खिला रहे हैं पानी पूरी, ऐसा कोई संबंध तो नहीं है। जिसका जो उपाय वही करेंगे। अर्थात परमाणु द्रव्यमान के न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए बहुत, 4 बाहर चक्कर लगाया, 4 अंदर लगाया, दोनों की संख्या क्या होता है? बराबर रहता है। ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सुनिए भाऊ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें वो न्यूक्लियस के बाद इतना उतना नहीं, वो संख्या क्या रहता है आपस में? बराबर। कितना तो कितना? 4 4। कितना कितना? एक बात लिखते, देखिए,
में लगा लेते, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन में, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे वो ये है, क्या है, जना रहा, बी, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ए। अच्छा बताइए, एक का त्रिज्या बराबर रहेगा आपस में, है? रहेगा? मैथ पढ़े हैं, रेडिएशन इसका बड़ा है किसका बड़ा है? जब तक ले मान नहीं देते रेडिएशन सबका बराबर है, मान दिया हुआ है किसका बड़ा है? जैसे हम पूछ रहे बहु, इसका बाह्य वृत्त का मान है 360, आई वृत्त का कितना हो जाएगा? 560। कि दोनों वृत्त का मान कितना हो जाएगा? समझ में आया? तो बहुत सुनिए, ए जो है वो परमाणु है, क्या वो? परमाणु की त्रिज्या। अब बी क्या है बहु? बी तो बीच में है, बी बीच में है, बीच वाले को नाभिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बहु? नाभिक की त्रिज्या। कोई दिक्कत? ए बराबर ए क्या है? परमाणु, परमाणु की त्रिज्या। ये बाहर रहता, क्या रहता बहु? बाहर चक्कर लगाता, किसका? हमार की नाभिक के, नाभिक के चक्कर लगाता। दोनों की त्रिज्या क्या रहती है? संख्या भी क्या रहेगी? परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रम में मापते हैं, परमाणु की त्रिज्या को क्या चीज मापते हैं? जैसे वो ये परमाणु है, क्या वो? ये परमाणु है, एक का त्रिज्या क्या मापेंगे? एंगस्ट्रम में मापेंगे। क्या मापेंगे? परमाणु की त्रिज्या क्या मापेंगे? गुड जॉब। पर एक परमाणु का क्या होता है? 10 टू दी पावर इनवर्स 10, माने 10 पावर माइनस 10। एक परमाणु वैल्यू क्या होता है? 10 पावर माइनस 10 होता है। कोई दिक्कत? नाभिक की त्रिज्या को किससे मापेंगे? नाभिक को त्रिज्या, जैसे कि ये परमाणु का त्रिज्या था तो एंगस्ट्रम में मापे, ये नाभिक है, इसका त्रिज्या क्या चीज मापेंगे? फर्मी, क्या भाव? एफ, फर्मी, क्या चीज मापेंगे? फर्मी में। लिखेंगे नहीं, लिखा तो हमारी बोर्ड खराब हो गया। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 पावर माइनस 15। कितना होता है एक फर्मी बराबर? 10 पावर माइनस 15। कोई दिक्कत? परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख, 1 लाख समझे, 1 लाख गुना अधिक होता है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख गुना क्या होता है? अधिक होता है। ये 1 पर 10 जीरो था, ये 1 पर 15 जीरो है, तो 5 गुना अधिक है। 1 पर 5 जीरो देंगे तो 1 लाख नहीं होगा, 15 हो जाएगा। 15 गुना क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। परमाणु मॉडल वह मॉडल जिसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थित को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु मॉडल। सुनिए बहु, जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है, उसे क्या कहेंगे? परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा नाभिक में रहेगा, उसे क्या कहेंगे? परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल किसे कहते हैं? क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में प्रेजेंट रहे या दर्शाए, उसे क्या कहेंगे? परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल किसी की दिक्कत जी? बात क्लियर? समझ में आ गई? तरबूज के समान कुछ सुनिए, थॉमसन ने, इन्होंने परमाणु तरबूज के समान आता है इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरमेलन थ्योरी। परमाणु मॉडल को क्या कहते हैं वो? अभी हम बताएंगे। इसके अनुसार से तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन, लाल वाला भाग प्रोटॉन, अच्छा समझाया, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान, बीज में बीचा काला काला, इनके द्वारा प्रोटॉन बताई गई स्थिति में वास्तविकता से भिन्न थी। अच्छा बताइए, बीचा आज जो लाल वाला रहेगा दोनों बराबर रहेगा तो बतिया भिन्न हो गया, फिर तो वह बात हो गया बतिया बिल्कुल सेम, डिफरेंट तनी मनी। समझ में आया? बात वही बोल दिया लेकिन डिफरेंट तनी मनी कर दिया। 1 किलो तरबूज लेंगे, क्या 1 किलो बीज निकलेगा? 1 किलो बोकला निकलेगा? 1 किलो रेडला निकलेगा? ललकत निकल जाएगा, ढेर सारा होता है अंदर। समझ में आया? क्या 1 किलो 3 निकलेगा? ऐसा थोड़ी ना है कि 1 किलो तरबूज मैंने 3 किलो तरबूज लिए तो 1 किलो बिच्चा निकलेगा, 1 किलो बोकला निकलेगा, 1 किलो से मांस निकलेगा, गुर्दा निकलेगा? निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। इसीलिए ये बात क्या हुआ? बहुत भिन्न मैंने अलग अलग था। क्या दिक्कत था? अलग अलग था। अब क्या आते हैं वो? रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। ये बहुत अच्छा सा आप लोग को आना चाहिए। मिटा दे इतना तक ले। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है?
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन सब खत्म करेंगे धीरे धीरे। जे थॉमसन आया है, याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट। क्या हुआ जी? तुम लोग को अब शाम को 7 बजे छुट्टी देंगे, कोई खेले फुर्सत नहीं, ठीक है। इस मॉडल को अल्फा परिकीर्णन मॉडल भी कहा जाता है, रदरफोर्ड। क्या भाव? इस मॉडल को अल्फा परिकीर्णन मॉडल भी कहा जाता है। इस रदरफोर्ड रेडियम में अल्फा किरण को निकला था और सोने से पतली तार को प्रहार कराया था, जो और निम्नलिखित जारियां दी गई थी या जानकारियां दी गई थी। मैंने अल्फा कण को क्या किया? बाहर निकाला था। कोई दिक्कत? अल्फा कण को बाहर निकाला और सोने की एक पतला तार से क्या किया गया? अटैक। अंधकार ये अल्फा किरण सोने की चादर को पार कर गई, अतः परमाणु अधिकांश भाग खोखला होता है। वो सीधे सीधे वो परमाणु अधिकांश भाग कैसा होता है? ये था। ये क्या होता है? वो खोखला होता है। कैसा होता है? ये सब क्या है? ये सब सारे सारे क्या है? अल्फा है। क्या है? किरण है। क्या है? किरण। कौन सा किरण है? अल्फा। क्या है? इसका नाभिक कैसा होता है? धनावेशित ऋणावेशित? अभी हम जस्ट पढ़ाए थे जी। कोई दिक्कत? ये सब कौन सा किरण है? सब अल्फा। कितना? अल्फा किरण को बाहर निकाला गया, पतला तार से प्रभावित किया गया। यह अभिकेंद्र है। अभिकेंद्र क्या रहता है? धनावेशित रहता है। समझा के बात को? अल्फा किरण को बाहर, पतला तार से अटैक किया है, क्या होता है? ऋण की धन रहता है। कोई दिक्कत? चलिए अब सुनिएगा बहु। कुछ अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग में थोड़ी विचलित होकर निकल गए, अतः उन्हें कहा कि परमाणु का मध्य भाग नामक होता है। बहु 2000 से अधिक एक अल्फा किरण परमाणु मध्य भाग से टकरा कर आ गए, अतः उन्हें कहा गया कि परमाणु का मध्य भाग ठोस है। देखिए बहु, यह देखिए, कुछ भाग चल गया। क्या किया? कुछ भाग पार होकर चल गया, खोखला था। कुछ टकरा के ऊपर चल गया, विचलित था। कुछ खोखला था, कुछ ठोस भी था। लेकिन कुछ किरण क्या गया? टकरा के वापस चल आया। बोला क्या है? पूरी तरह क्या है? ठोस है। विचलित भी है, खोखला भी है, ठोस भी है। जो टकरा के पार चल गया खोखला था, खोखला ठोस दोनों था। टकरा के उधर चल गया, केंद्र में गया, पूरे तरीके क्या था? ठोस था। टकरा के वापस चल गया। गुस्सा में लड़की लोग थरिया बर्तन सब पटक लेती है। एक बार माथा दीवार में पटको, पता चल जाएगा पटके का मतलब। समझा? तुरंत टूट फूट जाएगा दिमाग। क्लियर है? बस समझा गया? खोखला भी है, विचलित भी है, और केंद्र पूरा तो क्या है? ठोस भी है। टकरा के क्या हुआ? वापस चला आया।
मैक्सवेल के सिद्धांत, क्या भाव, मैक्सवेल के सिद्धांत आप बोर मॉडल एक कल पढ़ा देंगे। मैक्सवेल के सिद्धांत आप बोर का मॉडल एक कल पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी आप लोग को पढ़ाते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के और कब किया, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इसका खोज के किया और कब किया, यहां तक ठीक है। ये दो मॉडल और सिद्धांत जो बोले हैं कल पढ़ा देंगे, कल के क्लास में, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग बोलिए। इलेक्ट्रॉन एक कण है, क्या है वो, दूसरा क्या था, प्रोटॉन, तीसरा क्या था, न्यूट्रॉन। खोज के किया, खोज करता बताइए, इसको क्या किया, अभी हम पढ़ाए थे जे थॉमसन। कब किया था, 1897। कोई दिक्कत। प्रोटॉन का खोज किया, बोलिए, गोल्डस्टीन। क्या, कब किया, 1919। न्यूट्रॉन की खोज क्या किया, चैडविक। ये किया कब, 1932। अब बहु इसका द्रव्यमान क्या रहता है, बहु द्रव्यमान बोलिए, 9.1 गुना 10⁻³ सॉरी 31 kg। इसका द्रव्यमान बोलिए, लिख सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1.6725 गुना 10⁻27 माइनस में kg, 1.6748 गुना 10⁻27 kg। अब देखिए भाऊ, इलेक्ट्रॉन धन क्या होता है भाऊ, ऋण की धन ऋण, इसका क्या होता है भाऊ, प्लस। आई भाऊ नो चेंज, हाँ ये लग रहा है, इधर से अभी हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। हो गया, नहीं दिख रहा, जूम हो गया था कैमरा में। देखिए भाऊ, न्यूट्रॉन में कोई भी चेंज नहीं होता, ना प्लस ना माइनस ना जीरो, कोई चेंज नहीं, ठीक है। जो है सो जो स्थिति में रहेगा। चलिए साथ में बोलिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज क्या किया, कब किया, द्रव्यमान कितना होता, क्या रहता, आवेश, ऋण बोली रहे। प्रोटॉन की खोज कब, द्रव्यमान, आवेश, चेंज होता है किस में, खोज कब हुआ न्यूट्रॉन का। अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा। आप लोग कल बोलिएगा भैया इलेक्ट्रॉन से पढ़ाना है, कहां से पढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन और दो परमाणु मॉडल, कौन, बोरबरी और एक बहु क्या, मैक्सवेल। कोई दिक्कत, मैक्सवेल और बोरबरी, कोई दिक्कत। कल दो सिद्धांत क्लियर कर देंगे।